श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है और बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं कि भैया मोक्षदा एकादशी जो है वो इस बार कब पड़ रही है, 11 दिसंबर को पड़ेगी या फिर 12 दिसंबर को। और अगर हम व्रत रहते हैं तो पारण का समय क्या होने वाला है, इसकी बात भी इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे। देखो, आप कोई भी व्रत रहते हो या ना रहते हो उससे मतलब नहीं है, बट ये मोक्षदा एकादशी का व्रत आपको ज़रूर रहना चाहिए। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है मोक्ष, तो अगर आपके द्वारा गलती से भी कोई भी मतलब मान लो कि गलतियां हो गई हैं, दोष हो गया है, पाप हो गया है, तो मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से उस सारे पाप से आपको मुक्ति मिलती है। ठीक है ना, तो करिएगा ज़रूर। लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो आपकी ये एकादशी है वो कब पड़ने वाली है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे आपके सामने पंचांग मैंने ओपन कर रखे हैं, बहुत ही अच्छा सा ये पंचांग है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सूर्योदय का समय कब हो रहा है, सुबह के 7:02 तक। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जो तिथि, जो समय इस समय को मैच करेगा उसी दिन क्या होगा, एकादशी। चलो अब यहाँ पे नीचे समझते हैं। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, शुक्ल पक्ष की एकादशी। क्या लिखा है, डेट 11 दिसंबर। ये जो एकादशी है मोक्षदा एकादशी, ये 11 दिसंबर को सुबह के 3:43 पे लग जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सूर्योदय होगा सुबह के 7:02 पे, इसका मतलब क्या है कि उस समय हमारी क्या रहेगी, एकादशी की तिथि मानी जाएगी। और हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के हिसाब से जो तिथियां सूर्योदय के समय होती हैं वही तिथि का व्रत हमें रहना चाहिए। तो आप सभी को व्रत कब रहना है, 11 दिसंबर को। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये फाइनल हो गया है कि मोक्षदा एकादशी का जो व्रत है वो कब रहा जाएगा, 11 तारीख को। मेरी बात समझ में आई क्या? ठीक, तो अब तो बात को आपको ये क्लियर होगा कि 11 दिसंबर को क्या हुआ, एकादशी का व्रत। बात करते हैं पारण की। अगर आपने गुरु जी की कथा ध्यान से सुनी होगी, है ना, गुरुजी ने हमेशा ये कहा है कि पारण हमेशा कब करना चाहिए, द्वादशी तिथि को। दशमी के साथ जो एकादशी लगती है वो व्रत नहीं रहना चाहिए, वो व्रत रहना चाहिए एकादशी का जो द्वादशी के साथ में लग रही है। तो ये 11 दिसंबर वाली जो एकादशी है वो किसके साथ लग रही है, द्वादशी। इसका मतलब व्रत तो 11 को रहेंगे और पारण कब करेंगे, 12 को। पारण करने का जो समय होता है अक्सर इसमें कोई डेट नहीं निर्धारित होती है। जब आप सुबह सो करके उठो, अपना जो भी ब्रेकफास्ट, मतलब ब्रेकफास्ट नहीं, मतलब जो कुछ भी आप नहाना धोना पूजा पाठ करना सब कुछ करो, और जब हम पारण करते हैं तो हमें अनाज के दाने का पहला निवाला डालना चाहिए। और वो दाना कौन सा होता है, चावल के दाने से पारण करने से एकादशी का पूर्ण फल हमें मिलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, एकादशी को चावल नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, वरना दोष लगता है। लेकिन जब पारण करेंगे द्वादशी को तो हमें चावल के दाने के साथ पारण करने से मोक्षदा एकादशी का हमें पूर्ण फल मिलता है। ठीक है ना, करिएगा, सुबह के टाइम कभी भी कर लो, बात आई समझ में। चलो कुछ चीज़ें और आपको समझा दूं। जैसे यहाँ पे मैं आपको कुछ पेड़ दिखा रहा हूँ, इन पेड़ का कोई मतलब नहीं है, बस मेरे दिखाने का पर्पज़ ये है कि एकादशी के दिन चाहे वो तुलसी माता का पत्ता हो, चाहे वो नीम का पत्ता हो, आम का पत्ता हो, पीपल का पत्ता हो, वटएवर, कोई सा भी पत्ता हो, अगर आपने तोड़ दिया तो आपको बहुत बड़ा दोष लगता है। इसलिए आप चाहे व्रत हो या आप व्रत नहीं हो, आपको एकादशी के दिन कोई भी वृक्ष का पत्ता नहीं तोड़ना है। मेरी बात समझ में आई? चलो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एकादशी के दिन हम लोग कुछ ऐसे उपाय की जिसको करने से आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और घर में आपके सुख शांति समृद्धि भी प्रदान होगी। ठीक है ना, देखो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, तुलसी माता का पत्ता दिख रहा है। अरे दिख रहा है ना, तो क्या करना है आपको, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, खासकर अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसकी जॉब नहीं लग रही है, वो कभी भी किसी काम के लिए जाता है उसका काम नहीं होता, घर में धन नहीं है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो आप उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें तुलसी माता के 11 पत्ते लेने होंगे। अब कहोगे भैया आप अजीब बात करते हो, अभी आपने कहा कि हमें कोई पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए वरना दोष लगेगा, फिर बता रहे हो 11 पत्ते लेने हैं। अब कहां से लाएंगे 11 पत्ते, मिल सकते हैं कहां से, देखो जो आपके घर में तुलसी माता का पौधा होगा, चाहे गमले में हो, जमीन पे हो, उसके नीचे आप देखोगे ना बहुत सारे पत्ते पड़े रहते हैं। ये जरूरी नहीं कि हरा भरा ही पत्ता हो, तुलसी माता का पत्ता सूखा ही बहुत काम में आता है। तो आपको 11 तुलसी माता के पत्ते लेने हैं, चाहे हरे ले लो या सूखे ले सकते हो। ठीक है ना,
फिर क्या करना है, एक आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना। तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। सबसे पहले एकादशी का दिन है तो क्या डालोगे, गंगा जल डालना अनिवार्य होगा, ठीक है ना, गंगा जल डालना। और मैंने आप लोग को जो दिखाया है क्या, 11 तुलसी माता के पत्तों को कलश के अंदर डाल देना, ठीक है ना। डालने के बाद में आप इस कलश को उठाना और आपके घर में जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में घूमना। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप घूम रहे हो तो आपको इस कलश का जो मुख होगा वो किसी चीज़ से ढक देना। अगर लाल कपड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना प्लेट से हो, कटोरी हो, किसी भी चीज़ से ढक दो और फिर घूमना। घूमने के बाद में आप इस कलश को कहाँ पे लेके जाओगे, देवता के मंदिर में। ध्यान रखिएगा, देवी माता के मंदिर में नहीं लेके जाना। कहाँ पे जाओगे, किसी भी देवता के पास में। महादेव के पास में मत जाना, शिवलिंग के पास में नहीं जाना है, बाकी किसी भी देवता के पास लेकर के जाना और इस कलश को रखना, उनसे विनती करना, प्रार्थना करना कि हमारे घर में ऐसी समस्या है, प्रॉब्लम है, नौकरी, व्यापार, जो कुछ भी है, आप अपनी प्रार्थना कहना। प्रार्थना कहने के बाद में आप इस कलश को यहां से उठा लेना। तुलसी माता के पत्ते के साथ में कोई भी हरा पेड़ हो, चाहे वो पीपल हो, वट हो, दुनिया भर का जितना भी पेड़ होता है ना, कोई भी हरा पेड़ हो, किसी भी एक पेड़ के नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर से बोल रहा हूं, मंत्र को नोट करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का स्मरण करके जो आपकी कामना हो पेड़ के नीचे पूरा डाल देने से हमारी जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है। खासकर नौकरी से संबंधित जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो बहुत जल्दी पूरी होती हैं, ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा मात्र एक सिक्के के साथ में ना। लेकिन ये कैसे करना है वो आपको तब बताऊंगा जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आवाज़ आज आप मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। एक बात समझिएगा, सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। जैसे मान लो कि आपके घर में कष्ट बहुत ज़्यादा है ना। देखो, कष्ट किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है। घर में सुख शांति नहीं है, व्यापार नहीं चल रहा है, घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको गुस्सा बहुत आता है, तो आप किसी भी चीज़ के लिए आप इस उपाय को कर सकते हो ना। बहुत इजी सा उपाय है। आपको एक सिक्का लेना है, 1 रुपए का नहीं, कोई भी एक सिक्का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सिक्के को लीजिएगा, सिक्के के साथ में हमें ज़रूरत पड़ेगी एकादशी के दिन हल्दी की, ठीक है ना। हल्दी लीजिएगा, गांठ नहीं लेनी है, पिसी हल्दी लीजिएगा। उसको हल्का सा कुछ भी डाल करके, गंगा जल या जल डाल करके उसको क्या करोगे, गीला कर लेना। और करने के बाद में आपके पास में जो सिक्का होगा उस सिक्के पर आपको एक ऐसी बिंदी लगानी है, जैसे मैं लगा रहा हूँ ना, आप भी उस सिक्के के ऊपर ऐसे एक बिंदी लगा दो, ठीक है ना। बिंदी लगाने के बाद में आपको इस सिक्के को भी लेके पूरे घर में एक बार घूम लेना, ठीक है ना। घूमने के बाद में दूसरा काम क्या करना है, आप इस सिक्के को उठाना, हल्दी लगा हुआ, आपके घर के अंदर तुलसी माता का पौधा ज़रूर होगा। नहीं है तो क्यों नहीं है, सबसे पहले ये विचार करो, लाके लगा लो पौधे को। अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा है तो ही उपाय करेंगे, वरना नहीं करेंगे। जो पौधा है उस पौधे के नीचे आपको क्या करना है, उस सिक्के को रख देना। माता तुलसी से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे माता, हमारे घर में इस प्रकार से समस्या है, प्रॉब्लम चल रही है, आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना करते हो, कर सकते हो, आप प्रार्थना करिएगा। थोड़ी देर के बाद वहाँ से आपको हट जाना है। सिक्के को नहीं उठाएंगे। सिक्के को कब उठाएंगे, जब आप अगले दिन पारण कर लोगे, या फिर आप व्रत नहीं हो तो आप क्या करोगे, अगले दिन स्नान वगैरह करके द्वादशी तिथि को इस सिक्के को उठा करके अपने घर में जहाँ पूजा पाठ करते हो उस स्थान पर रखने से हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने सबसे आखिरी उपाय और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि ये एकादशी का बहुत प्रसिद्ध उपाय है, आपको करना चाहिए, ठीक है ना। देखो, जैसे अगर आप पूजा पाठ करते हो, आप व्रत करते हो, आराधना करते हो, आरती करते हो, बट फिर भी आपको उसका फल नहीं मिल रहा है, तो इस एकादशी पे इस उपाय को करने से आपको पूरा फल मिलेगा। शायद गुरुजी ने भी इस उपाय को बहुत बार कथाओं में बता रखा है। क्या करिएगा, ऐसे नॉर्मल सा जल भरना घर से अपने, ठीक है ना। जल भर लिया और जल के अंदर गंगा जल डाल दो, ठीक है ना, डाला। अब गंगा जल, इस कलश को उठाना,
एक शमी का पत्ता लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, तो तोड़ना नहीं। अगर शमी का पत्ता नीचे गिरा हुआ मिल जाता है तब तो ले लेना, नहीं मिलता है तो कुछ भी मत लो। ऐसे सादा क्या करोगे, महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे। शमी के पत्ते को चढ़ाने का मैंने तरीका आपको बता रखा है, या तो आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया करो, या तो जिस जगह से जल नीचे गिरता है उस स्थान पर चढ़ा देना, अगर है शमी का पत्ता, और नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर क्या करोगे, आपके पास में जो तांबे के लोटे में जल है, उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब आप समर्पित कर चुके, पूरा समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके, और फिर महादेव के शिवलिंग के पास में ही खड़े होकर के आपको 3 बार क्या बोलना है, स्वधा स्वधा स्वधा। मात्र इस 3 बार स्वधा बोल देने से, जल चढ़ा देने से एकादशी के दिन हमारे घर में कभी भी कोई संकट नहीं आता, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर हमें पूजा पाठ का फल नहीं मिल रहा है तो नियम बना लो कि हर एकादशी पे ये स्वधा का जल हम चढ़ाएंगे, जिससे भगवान बहुत खुश होते हैं और आपके घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान होती है। तो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को मोक्षदा एकादशी के स्पेशल से उपाय को समझाने की, साथ ही साथ ये भी बात की है कि एकादशी आपकी कब पड़ रही है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।